पाठम में आज हम संस्कृत विषय में अष्टमः पाठः ग्राम्य जीवनम पाठ को पढ़ेंगे। ग्राम्य जीवनम अर्थात गांव का जीवन। आप सभी जानते हैं ना कि गांव में जीवन जो है बहुत ही सरल होता है, बहुत ही गांव के लोग सीधे सच्चे होते हैं और वहाँ पर हर प्रकृति का हमें भरपूर लाभ मिलता है। तो आइए हम ग्राम्य जीवनम पाठ के अंतर्गत गांव के जीवन के बारे में पढ़ेंगे। ग्राम्य जीवनम सुव्यवस्थितं भवति। ग्रामे प्रायेण सर्वे स्वस्थाः भवन्ति। वनेषु नगरेषु च तथा जीवनं न भवति। वस्तुतः ग्रामः वननगरयोः मध्ये सन्ति। इतने का हम अनुवाद समझेंगे कि ग्राम्य जीवन अर्थात गांव का जीवन सुव्यवस्थित होता है। गांव में प्रायः सभी लोग स्वस्थ होते हैं। वनों और नगरों में वैसा जीवन नहीं होता। वस्तुतः गांव वन और नगर के बीच में होते हैं। गांव के लोग प्रायः किसान होते हैं। ग्रामीणा प्रायेण कृषिवला भवन्ति, यानी गांव के लोग प्रायः किसान होते हैं। ते च प्रातः कालात् सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। वे सुबह से शाम तक खेतों में काम करते हैं। क्षेत्राणि पारितः वारिणा पूर्णाः कुल्याः भवन्ति। खेतों के चारों ओर जल से पूर्ण नालियां होती हैं। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति। किसान खेतों को हल से जोतते हैं। कुल्या जलेन तानि सिंचन्ति तत्र बीजानि वपन्ति च। नालियों के जल से उन्हें सींचते हैं और वहाँ बीज बोते हैं। ग्रामान् पारितः सस्य श्यामला धरित्री राजते। क्या कहा गया है कि गांव के चारों ओर फसलों से हरी भरी भूमि सुशोभित होती है। परिश्रमशीलः ग्रामीणः धान्याधिकम् उत्पादयन्ति। क्या कहा गया है कि परिश्रमशील ग्रामीण धान्य आदि उत्पन्न करते हैं। वैज्ञानिकोपकरणानां साहाय्येन इदानीं कृषि व्यवसायः लाभप्रदः सञ्जातः। आजकल वैज्ञानिक उपकरणों की सहायता से कृषि का व्यवसाय लाभदायक हो गया है। ग्राम पथिकानां गोपालानां च संगीतेन हृदयः प्रसन्नः भवन्ति। क्या कहा गया है कि गांव के राहगीर एवं ग्वालों के गीतों से हृदय प्रसन्न हो जाता है। वृक्षाः निस्वार्थमेव फलं छायां च प्रयच्छन्ति। वृक्ष निस्वार्थ भाव से फल और छाया प्रदान करते हैं। ग्रामे शुकः हंस मयूर कोकिलादयः दक्षिणा पूजन्ति। गांव में तोते, हंस, मयूर, कोयल आदि पक्षी मधुर कलरव करते हैं। हरिण, गो, महिष, मेषादयः पशवः च चरन्ति। हिरण, गाय, भैंस, बकरे आदि पशु भी चरते हैं। ग्रामेषु मनोरंजनम अल्पव्यय साध्यम भवति। गांव में मनोरंजन थोड़े से खर्चों में ही सिद्ध हो जाता है। धूली धूसरिताः बालकाः क्रीडां कुर्वन्ति। क्या कहा गया है कि धूल से सने हुए बालक खेलते रहते हैं। जीवन रक्षार्थम अत्यंतोपयोगिनी वायु जलादीनि ग्रामेषु प्रचुरानि यथा लभ्यन्ते तथा न नगरेषु। क्या कहा गया है कि जीवन की रक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी वायु, जल आदि गांव में प्रचुर मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं, वैसे नगरों में नहीं होते। अगला पैराग्राफ। ग्राम्य जीवनम सदाचार संपन्नम धार्मिकम च भवति। ग्रामवासीनां मनांसि निर्मलानि भवन्ति। कहा गया है कि गांव का जीवन सदाचार से संपन्न और धार्मिक होता है। तत्र तयं वातावरणं स्वच्छं भवति। वहाँ का वातावरण स्वच्छ होता है। प्राचीन काले ग्रामेषु तथा विद्य शिक्षालय
चिकित्सालय आदीनां सौविध्यं नासीत् यथा अद्यास्ति। कहा गया है कि प्राचीन काल में गांवों में इस प्रकार के विद्यालय और अस्पतालों की सुविधा नहीं थी जैसी आज है। तथापि अधुना ग्रामेषु सफलानि साधनानि आदि यदि उपलब्धानि भवेयुः तर्हि ग्राम्यजीवनम् इतोपि सुखकरं च भविष्यति। क्या कहा गया है कि तो ग्राम जीवन इससे भी अधिक सरल और सुखमय होगा, इसलिए ग्रामवासियों को तदर्थम ग्राम निवासी भी संभूय प्रयत्न विधे कि इसलिए ग्रामवासियों को मिलकर इस दिशा में प्रयत्न करना चाहिए। नमो नमः। ये पाठ को आप लोग समझिए और पढ़ने का अभ्यास कीजिए।